अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मामा केयर टीवी में खुश आमदीद। आज की एपिसोड में हम बात करेंगे कि कौन सी चीजें प्रेगनेंसी के दौरान नहीं खानी चाहिए। इस सब के बारे में आज के एपिसोड में तफसील से बात करेंगे। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी चीजें दौरान हमल इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले अगर आप कॉफी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो कॉफी का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें और ब्लैक कॉफी का इस्तेमाल भी मत करें, क्योंकि कॉफी के अंदर कैफीन मौजूद होती है जो कि आप और आपके बच्चे के लिए बिल्कुल भी मुफीद नहीं। दूसरी अहम चीज जो कि हमारे मुल्क में बहुत ही ज्यादा आम है, जैसा कि चाय लोग काफी इस्तेमाल करते हैं, जो कि दौरान हमल पीना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। इसके अंदर फिटिक एसिड पाया जाता है जो कि आयरन और कैल्शियम को जज्ब नहीं होने देता, और आयरन और कैल्शियम दौरान हमल माँ और बच्चे दोनों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो आपको चाहिए कि अगर आप मुकम्मल चाय नहीं छोड़ सकते तो कम से कम इसका इस्तेमाल करें। फल और सब्जियां इस्तेमाल करने से पहले अच्छे से वॉश कर लें, क्योंकि कोई भी बैक्टीरिया अगर होगा तो बहुत जल्दी इफेक्ट होगा, क्योंकि हमल के दौरान कुव्वत मुदाफियत बहुत कम हो जाती है, तो कोई भी बैक्टीरिया हो जल्दी असर करता है। पपीता, खास तौर पर कच्चे पपीते का इस्तेमाल अर्ली प्रेगनेंसी में बिल्कुल भी ना करें। अर्ली प्रेगनेंसी में पपीते के इस्तेमाल से मिसकैरेज का खतरा बढ़ जाता है। अनानास का इस्तेमाल भी मत करें। कच्चे अंडे का इस्तेमाल भी मत करें। अंडे का इस्तेमाल लाजमी करें, लेकिन अंडे को फुल पका कर खाना चाहिए। गोश्त का इस्तेमाल प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ही अच्छा समझा जाता है, लेकिन हाफ कुक्ड मीट का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। गोश्त जब भी खाएं उसे अच्छे से पका कर खाएं, क्योंकि उसके अंदर भी बैक्टीरिया होते हैं। अगर आप हाफ कुक्ड मीट का इस्तेमाल करती हैं तो उसका असर भी आपको जल्दी हो सकता है। फिश का इस्तेमाल बहुत कम करें और ऐसी फिश का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें जिसमें मरकरी पाई जाती हो, क्योंकि मरकरी बच्चे के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होती। प्रेगनेंसी में ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन एक मुट्ठी के बराबर ड्राई फ्रूट खाएं एक दिन में, इससे ज्यादा इस्तेमाल ना करें। दूध का इस्तेमाल भी जब करें अच्छे से बॉईल करें और इसके ऊपर से फैट हटा लें, फिर दूध को इस्तेमाल करें। रॉ मिल्क का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। उम्मीद है आपको हमारी आज की एपिसोड से काफी हेल्प मिली होगी। अपना और अपने बच्चे का बहुत सारा ख्याल रखिएगा।